ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां शारिका और अंजलि नाम की दो बहनें रहा करती। दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करती। बड़ी बहन शारिका पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा सांवला था। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन अंजलि पढ़ाई में तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर थी। दोनों बहनें अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रह रही थी, लेकिन एक दिन उनकी यह सारी खुशी गमों में बदल जाती है। जब उनके माता पिता रात को एक शादी से आ रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण मौके पर ही उन दोनों की मौत हो जाती है। एक ही पल में दोनों बहनों के सर से माँ और बाप दोनों का हाथ उठ गया। अब दोनों बहनें अनाथ हो चुकी थी। बड़ी बहन सारिका ने तो अपने आप को किसी तरह संभाल लिया, लेकिन छोटी बहन बस रोती ही जा रही थी। इसके बाद शारिका ही अंजलि का ध्यान रखने लगती है, लेकिन शारिका इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी कि वो अपनी छोटी बहन का ध्यान एक माँ बाप की तरह रख सके। सारिका अंजलि का ध्यान रखने में इतना व्यस्त हो चुकी थी कि उसे अपनी पढ़ाई करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? अंजलि की देखभाल कैसे करूं? मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। सारिका की ये बात अंजलि पास ही खड़ी चुपके से सुन लेती है और अपने माँ बाप के मरने से पहले ही दुखी थी। अब अपनी बहन को ऐसा बोलता देख उसे लगता है कि उसकी बहन उससे प्यार नहीं करती, केवल उससे प्यार करने का नाटक करती है। दीदी, आज मैंने आपका असली रूप भी देख लिया, लेकिन मैं भी इस बात को जरूर याद रखूंगी। बस क्या था, यहीं से दोनों बहनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। एक दिन अंजलि टीवी देख रही होती है, तभी सारिका आकर उससे कहती है, अंजलि, अगर तुम टीवी ही देखती रहोगी तो पढ़ोगी कब? सारिका की बातें सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, दीदी, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि आप जो बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी। अब आप मुझे बताएंगी मुझे पढ़ाई कब करनी है, कब नहीं। अपनी बहन को ऐसा बोलते हुए देख सारिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अंजलि की नादानी समझकर उसे कुछ नहीं कहती। एक दिन सवेरे सवेरे उनके चाचा जी उनके घर आते हैं और बोलते हैं, बेटी सारिका, हमें पता लगा कि भैया नहीं रहे, हमें माफ कर देना बेटा, हम उस वक्त नहीं आ पाए। तुम्हारी चाची जी बहुत बीमार थी और हॉस्पिटल में भर्ती थी। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे अच्छा लगा कि आपको हमारी भी फिक्र है। आप हमसे मिल रहे हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद उनके चाचा उनसे बोलते हैं, बेटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ। जी बोलिए चाचा जी, क्या बात है? बेटी, मैं सोच रहा था तुम अभी इतनी भी बड़ी नहीं हो, छोटी हो, और अंजलि भी अभी नादान है। तुम अकेले इस घर में कैसे रहोगी? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हमारे साथ हमारे घर चल सकती हो। हमारे भी कोई औलाद नहीं है, इस सहारे हमें बच्चों का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें माँ बाप का। मैं वादा करता हूँ बेटी, तुम्हें उस घर में किसी चीज़ की ज़रूरत की कमी नहीं आने देंगे। और हाँ, तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेना। मैं तुम्हारा और अंजलि का अपने ही परिवार की तरह ध्यान रखूंगा। अपने चाचा की बात सुनकर शारिका भी मान जाती है। उसे लगता है कि वो वहां जाकर अंजलि का ध्यान रख लेगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी। बस इतना सोचकर सारिका चाचा जी को हाँ बोल देती है। जी चाचा जी, आप सही कह रही हैं। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माँ पापा जाने के बाद मैं अपने सपने को ही भूल चुकी थी, लेकिन शायद अब लगता है कि मुझे नए पापा मिल गए हैं। सारिका की बातें सुनकर उसके चाचा को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद अंजलि और सारिका अपना सारा सामान अपने चाचा के साथ लेकर उनकी गाड़ी में बैठकर उनके घर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों बहनें घर पहुंचती हैं, उनका घर देखकर वे दोनों चौंक जाती हैं, क्योंकि उसके चाचा बहुत ही अमीर थे। इसके बाद दोनों बहनें उसी घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। लेकिन अब भी अंजलि को अपनी बहन के लिए जो गुस्सा था वो कम नहीं हुआ था। अब तो उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि सारिका एक मतलबी बहन है, जो केवल अपने बारे में सोचती है। उसकी ये जलन अपनी बहन के लिए दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन सारिका ने घर पर आकर बताया कि उसने पूरे स्कूल में टॉप किया है। उसकी ये बात सुनकर उसके चाचा जी बोलते हैं, वाह सारिका बेटी, आज हमें तुम पर बहुत नाज है। हमें पूरा यकीन था कि तुम अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करोगी। लेकिन तभी अंजलि बड़े गुस्से में बोलती है,
हाँ हाँ, नाम तो बस इसे ही रोशन करना है, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। अरे इस घर में कोई मेरे बारे में भी सोचता है या नहीं? बस इतना कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और किसी से भी बात नहीं सुनती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत जाता है, लेकिन अंजलि में कोई बदलाव नहीं आता। जहाँ एक तरफ सारिका नई नई ऊंचाइयां छूती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंजलि मन ही मन अपनी बहन के लिए जहर बढ़ाती जा रही थी। वो हमेशा यही सोचती रहती कि सारिका को कैसे नीचा दिखाया जा सकता है। कभी वो सारिका के काले रंग का मजाक उड़ाती, कभी उसकी किताबें जला दिया करती जिससे वो पास ना हो सके। लेकिन सारिका ने कभी अंजलि को कुछ नहीं कहा, वो उसे बस माफ करती गई। कुछ समय बाद सारिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है और एक अच्छी नौकरी भी करने लगती है। वहीं अंजलि घर पर बस बैठी रहती, अपनी असफलता का जिम्मेदार वो सारिका को ही मानती। आज मेरी इस हालत की जिम्मेदार सारिका ही है। अगर वो मेरा अच्छे से ख्याल रखती तो मैं भी आज अच्छे नंबर लाती, सब मेरी भी तारीफ करते। मगर उसने केवल हमेशा अपने ही बारे में सोचा। मैं एक दिन उससे बदला लेकर रहूंगी। कुछ समय के बाद ही सारिका दीपक नाम के लड़के को पसंद कर लेती है, जो बहुत ही अमीर था, और उससे शादी कर लेती है। लेकिन अंजलि को बार बार कहने के बाद भी अंजलि अपनी बहन सारिका की शादी में नहीं जाती। इसके बाद सारिका अपने पति दीपक के साथ रहने लगती है और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रही होती है। जब अंजलि को पता चलता है कि सारिका की शादी एक अमीर घर में हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा जलने लगती है और वो बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस सारिका की बच्ची को इतना खुश नहीं रहने दे सकती। आज तक सबने उसे ही प्यार किया, अब उसको इतना अच्छा और अमीर परिवार भी मिल गया। लेकिन अब मैं इस सारिका की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद अंजलि ये सोचने लग जाती है कि सारिका को कैसे फंसा जाए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सारिका के पति का एक चाचा भी है, जो उस अंजलि से उम्र में तो काफी बड़ा था, लेकिन वह फिर भी अभी कुंवारा था। इसके बाद अंजलि सोचती है, अगर मैं इस घर में किसी तरह शादी करके चली जाऊं तो उस सारिका की बच्ची को आराम से सबक सिखा दूंगी और उसे घर से भी निकाल दूंगी, उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी मैं। इसके बाद अंजलि दीपक के चाचा मोहित के पीछे पड़ जाती है। एक दिन रात को जब मोहित अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी अंजलि जानबूझकर उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और चोट लगने का नाटक करती है। मैम आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। वैसे आप ठीक तो है ना? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? तभी अंजलि बोलती है, अरे नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही थी, मैंने ही नहीं देखा। आखिर सड़क पर तो हादसे होते रहते हैं, आप घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंजलि की बातें सुनकर मोहित को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि गाड़ी से टक्कर हो जाने के बाद भी इस लड़की ने उसे कुछ नहीं कहा। मोहित को लगता है कि कितनी अच्छी और समझदार लड़की है। इसके बाद अंजलि मोहित और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मोहित अंजलि से शादी करने के बारे में पूछता है। अंजलि इसी मौके का इंतजार कर रही थी और तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। किसी को बिना बताए अंजलि और मोहित मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद जब मोहित अंजलि को लेकर घर पहुंचता है तो सारिका अंजलि को देखकर चौंक जाती है। एक तरफ तो सारिका को खुश होना चाहिए था कि उसकी बहन अब उसी के साथ रह सकती थी, दूसरी तरफ सारिका को इस बात का डर था कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐसी क्या कारण रहा होगा कि सारिका ने अपने से 20 साल उम्र ज्यादा लड़के से शादी की। अंजलि अपने ही मन में खुश होकर सोच रही थी, अब आएगा मजा। अब मैं ऐसे वादा करती हूँ सारिका, तुझे 1 महीने के अंदर इस घर से निकलवा दूंगी। बहुत बनती थी ना मेरे को रोब जमाने वाली, अब मैं तुझे बताऊंगी कि सास क्या होती है। यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है, सारिका अपने आप को बचा पाएगी या फिर अंजलि अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? ये देखेंगे हम अगले पार्ट में। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।